पाठ 1 तोड़ती पत्थर, जिसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिनका जन्म मेदिनीपुर में 11 फरवरी 1896 में हुआ था। इनका प्रमुख काव्य संग्रह जूही की कली और अनामिका है। इनका प्रमुख उपन्यास अप्सरा, अलका आदि है। इन्होंने 15 अक्टूबर 1961 में अपनी यह लीला समाप्त की, अर्थात इनका निधन हो गया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता का परिचय। यह कविता हिंदी साहित्य के महान रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। कवि ने इस कविता में एक गरीब मजदूरन की मजबूरी और लाचारी का वर्णन किया है। वह अपने तथा अपने परिवार का पेट भरने के लिए धूप तथा गर्मी में पसीने में लथपथ होकर भी परिश्रम कर रही है। यह कविता मनुष्य को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें क्या बताया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यह जो कविता लिखी है, जिसका नाम है तोड़ती पत्थर, इसमें एक ऐसी महिला का वर्णन किया है जो बहुत गरीब है और तेज़ धूप में भी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह परिश्रम कर रही है। उस महिला के माध्यम से निराला जी ने प्रत्येक मनुष्य को परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया है। कविता को प्रारंभ करने से पहले हम शब्द अर्थ देखेंगे। पथ अर्थात रास्ता, अट्टालिका इमारत या महल, सहज आसान यानी सरल, बिल्कुल इजी जो होता है ना, उसको हम सहज कहते हैं। यौवन जवानी, गर्द धूल या मिट्टी, सीकर, सीकर मतलब होता है पसीना या श्वेत बिंदु, तरु मल्लिका, तरु मतलब वृक्ष होते हैं यानी वृक्षों की पंक्तियाँ, मल्लिका मतलब पंक्तियाँ, दृष्टि नज़र, लीन व्यस्त, अपन किसी भी काम में लीन रहते हैं, बिल्कुल मगन होकर कोई काम करते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यस्त। चलिए अब हम कविता की व्याख्या करते हैं। इस कविता में यह बताया गया है कि इलाहाबाद के किसी रास्ते पर चलते हुए निराला एक जवान मजदूर औरत को देखते हैं, जो अपना पेट पालने के लिए कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। उस औरत की पीड़ा, लाचारी और काम के प्रति समर्पण भाव को देखकर निराला के हृदय को ठेस पहुंचती है, दुख होता है। वे अपनी भावनाओं को तोड़ती पत्थर नामक कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यह कविता सन 1935 में लिखी गई है। निराला का काव्य संग्रह अनामिका में यह कविता संकलित है, अर्थात यह जो कविता है वह अनामिका से ली गई है। चलिए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। निराला कवि कहते हैं कि उस महिला को मैंने इलाहाबाद के रास्ते में देखा, अर्थात जब मैं इलाहाबाद जा रहा था तो रास्ते में मैंने एक औरत को देखा जो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। कोई न छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, वह महिला जहाँ बैठी हुई थी वहां पर कोई भी छायादार पेड़ नहीं था। कड़ी धूप में बैठकर वह पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी और जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वहां पर किसी प्रकार की छाया नहीं थी। वह पेड़ उसे छाया नहीं दे पा रहा था और इसे ही वह अपना भाग्य स्वीकार कर लेती है। इसमें लिखा हुआ है ना, तले बैठी हुई स्वीकार, स्वीकार मतलब वह इसे ही अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेती है। श्याम तन भर बंधा यौवन। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? श्याम तन, उस औरत का जो शरीर है वह सांवला है, यानी निरंतर धूप में कार्य करने के कारण उसका शरीर कैसा हो गया है? काला हो गया है, सांवला हो गया है। भर बंधा यौवन, भर मतलब भरा पूरा, बंधा मतलब सुगठित, है ना, और यौवन से तात्पर्य है युवा अवस्था या जवानी। इन पंक्तियों का अर्थ क्या हो गया कि उस औरत की अवस्था भरपूर जवानी की है, वह युवा है और इसी युवा अवस्था के कारण उसका शरीर सुगठित है, जो सांवला होने पर भी सुगठित है और वह सुंदर है। नत नयन प्रिय कर्म रत मन, उस महिला की आंखें, नत मतलब झुकाना,
नयन मतलब आँखें, उस महिला की आँखें झुकी हुई है। प्रिय कर्म, जो कार्य वो कर रही है वह उसके लिए प्रिय है। रतमन, और वह अपने कार्य में पूरी तरह से मगन है, वह पूरी तरह से अब उस कार्य को कर रही है। वह कार्य जो उसके लिए प्रिय है क्योंकि उसके जीवन में निरस्ता ही निरस्ता है और वह जो कार्य कर रही है उसी से उसका पालन पोषण होता है, इसीलिए वह कार्य उसके लिए प्रिय है और वह पूरे मन से उस कार्य में लगी हुई है और पूरे मन से वह अपना कार्य कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। गुरु मतलब बड़ा, हथौड़ा मतलब हैमर, उसके हाथ में बहुत बड़ा हथौड़ा है। करती बार बार प्रहार, और उस हथौड़े से बार बार पत्थरों पर प्रहार कर रही है, अर्थात पत्थरों पर बार बार चोट लगा रही है जिसके कारण वो पत्थर तोड़ रही है। सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रहार, वह महिला जहाँ बैठी हुई है उसके सामने बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। अट्टालिका मतलब भवन, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है और उन इमारतों के बाहर तरु मल्लिका, तरु मतलब पेड़ वृक्ष, मल्लिका मतलब पंक्तियां, और उन महलों के बाहर बड़े बड़े भवनों के बाहर वृक्षों की पंक्तियां लगी हुई है, छायादार वृक्षों की पंक्तियां लगी हुई है, अर्थात उस महिला के सामने अमीर लोगों के घर बने हुए हैं। अब इस दृश्य से कवि क्या बताना चाहता है कि वह महिला जहाँ बैठी हुई है वह कड़ी धूप में बैठकर परिश्रम कर रही है और अमीरों के लिए मकान बना रही है, लेकिन उस महिला की कितनी बड़ी विडंबना है कि वह स्वयं के लिए मकान नहीं बना पाती है। अर्थात इसके माध्यम से संपूर्ण मजदूर वर्ग को रेखांकित किया है कि संपूर्ण मजदूर जो दूसरों के लिए भवनों का निर्माण करते हैं लेकिन गरीबी के कारण स्वयं के मकान का निर्माण नहीं कर सकते हैं, स्वयं के लिए मकान नहीं बना सकते हैं। यही मजदूर वर्ग की सबसे बड़ी विडंबना है। इसकी आगे की पंक्तियां हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।